आपने एक बात सुनी होगी कि मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मजदूर पहाड़ को खोदकर रास्ता बना लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालोद जिला के ग्राम मेंढकी निवासी धनराज साहू, जिसको बचपन से ही खेती किसानी से लगाव रहा है। सन 1988 में जनपद पंचायत में नौकरी करने के बाद दिसंबर 2023 में रिटायरमेंट होने के बाद भी किसानी के प्रति उनका जुनून आज भी देखने को मिलता है। अक्सर लोग रिटायरमेंट होने के बाद पार्क या चौक चौराहे में जाकर गप्पे लड़ाते नजर आते हैं, पर यह शख्स आज भी बालोद से 40 किलोमीटर की दूरी पार कर डोंडी ब्लॉक के ग्राम थेमा बुजुर्ग में 6 एकड़ की जमीन को ईंट भट्टा संचालन के चलते बंजर पड़ी हुई थी, उसे खरीद कर जिला प्रशासन के सहयोग से उस जमीन को कृषि योग्य बना दिया है, जिसमें वह गेहूं, चना, अरहर व धान की फसल लगाए हैं और कुछ जगहों पर फलदार वृक्ष भी लगाए हैं, जिससे वहां का नजारा अलग ही दिख रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में वर्मी कंपोस्ट टाका निर्माण के लिए 8,000 रुपए का अनुदान भी प्राप्त हुआ। बाकी लगभग 10 लाख रुपए मैं स्वयं के पैसे से खर्च कर इस जगह को हरियाली में बदल दिया हूं। इनका मानना है कि लोग हमारे देश को कृषि प्रधान तो कहते हैं, मगर आज भी शिक्षित युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर हम कृषि पे ध्यान दें तो हमें दूसरों के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने में इनको कितनी लागत और शासन से कितनी राशि प्राप्त? जी, अपना परिचय बताएं और शासन से आपको क्या क्या लाभ मिला है और आगे आपको क्या करने का विचार है? मेरा नाम धनराज साहू है। मैं ग्राम मेंढकी का रहने वाला हूं। ग्राम मेंढकी तहसील व जिला बालोद का। मैं जनपद पंचायत बालोद में लेखापाल के पद से रिटायरमेंट दिसंबर 2023 में हुआ हूं। उसके बाद मैंने महसूस किया कि अब मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं अपने आप को खालीपन महसूस कर रहा। तो ज़िंदगी में एक व्यस्तता रहना चाहिए, स्वास्थ्य शरीर फिट रहे, तरोताज़ा ज़िंदगी रहे। इस उद्देश्य से मैंने अपने आप को पूर्व अनुभव के आधार पर मैंने इस खेमा बुजुर्ग ग्राम में लगभग 6 एकड़ ज़मीन खरीद करके खेती करने का मन बनाया। ये ज़मीन पहले अस्त व्यस्त था, यहाँ ईंट भट्ठा संचालन हो रहा था विगत 15 वर्षों से। मैं अपने स्वयं के 12 लाख रुपया लगभग खर्च करके इसको खेती योग्य बनाया हूँ ज़मीन को। और मैंने प्रथम वर्ष ही इसमें रागी का फसल लिया, सरसों का फसल लिया और अभी मैं बरसात में धान भी लिया हूँ, अरहर का भी खेती किया हूँ, गेहूं का खेती किया हूँ, चना का खेती किया हूँ और अभी गर्मी में धान भी लगाया हूँ थोड़ा से। ये देखिए घर के सामने मेरा धान अभी मिंजाई हो गया है, उसको हम सुखा रहे हैं। और ये घर के ही पास एक जैविक टंकी भी बना दिया हूँ मैं, जिसमें मैंने 22,000 रुपये अपने पॉकेट से लगाया है और इसमें 8,000 रुपया मेरे को शासन से अनुदान भी मिला है। जी महोदय जी, बताएं बालोद से डोंडी ब्लॉक लगभग 40 किलोमीटर की दूर है। आपके मन में ऐसे क्या विचार आया कि जंगल क्षेत्र में जाकर खेती करना चाहिए और डॉक्टरों ने आपको क्या सलाह दी थी? मेरा एक रुझान बचपना से ही खेती किसानी में काफ़ी रहा और मैं अपने स्कूली लाइफ में, सर्विस लाइफ में भी मैं खेती में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और बहुत मज़ा आता था खेती करने में। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा जो है फिटनेस जो है मैं शुरू से बना के रखा हूँ। मेरा मॉर्निंग वॉक, योगा, ये मेरा दिनचर्या है। अभी भी मैं कोई भी एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा सब कर लेता हूँ। लगभग मैं 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आना जाना करता हूँ और उसके बाद भी मेरे को ऐसा शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। मेरा खुराक वगैरह सब फिट है। मेरे को आज के जनरेशन के हिसाब से आजकल के युवा वर्ग खेती किसानी में कोई ध्यान नहीं दे, आप उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? मेरा तो यही कहना है नौजवान साथियों से कि शासन की योजनाओं का जो लाभ लेना चाहिए वो ले और शासन हर व्यक्ति को नौकरी दे दे, ये संभव नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ खेती के बल पे जिसमें विभिन्न प्रकार के खेती किया जा सकता है, उसमें पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवक युवती इसमें अपना ध्यान दें और लाभ अर्जित करें। अपना स्वास्थ्य शरीर भी अच्छा रहेगा, घर परिवार भी खुशहाल रहेगा और परिवार भी आनंदमय रहेगा। इस प्रकार मेरा सोच है कि आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में और आगे युवाओं के लिए